अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। मैं हूं आपकी मेजबान बाटरूही। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल डूरू मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम है प्राइम पोस्ट में। शुक्रिया रोही जी, शुक्रिया। जब से आपने एमसी डूरू का मोर्चा संभाला है तब से लेके आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई है डूरू टाउन में? सबसे पहले मैं प्राइम पोस्ट का शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो यहाँ पर हमारी म्यूनसिपैलिटी में आए। दूसरा, आप खुद देख रहे थे कि आप भी यही की रहने वाली हो कोकरनाग की। आपको ये भी पता था कि पहले डूरू क्या था और आज डूरू है क्या। डूरू वेरीनाग, जिसको हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट थी? जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ द टाउन्स होती थी वो नहीं थी यहाँ पर। चाहे उसमें जितने भी हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड 18 गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा और 4 होपर्स आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम नहीं था, हमने कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की जो बिल्डिंग खस्ता पड़ी थी इसको बना दिया। यहाँ पर ऑडिटोरियम नहीं था, ब्यूटीफुल एक ऑडिटोरियम। जम्मू कश्मीर में ऐसा ऑडिटोरियम किसी म्यूनसिपैलिटी में नहीं होगा, ना कोई ऐसा ऑफिस किसी म्यूनसिपैलिटी में होगा जैसे डूरू में है और वेरीनाग में। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की उस वक्त की डायरेक्शन थी, पैसा उस वक्त गवर्नमेंट ने 14th FC का पैसा हमें रिलीज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की हमने जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ द टाउन्स है वो करें। उसके अलावा वो पैसा एक्सपेंचर करने के बाद आप जानते हो कि पेंडेमिक का भी दौर रहा 2 साल। कोई 1.5 साल में इतना काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क्स की बात करें, डूरू वेरीनाग में फाउंटेन्स की बात करें, डिजिटल टीवीज़ की बात करें, LED टीवीज़ की बात करें, मैकडमाइजेशन की बात करें, लैंड ड्रेन की बात करें, फेंसिंग ग्रेवयार्ड्स की बात करें, जितने भी बड़े इश्यूज़ थे म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड, जो लोगों की डिमांड थी वो हमने फुलफिल की। उसके अलावा सबसे मैं आज भी एक रूरल एरिया में गया, मैं आपके माध्यम से अपने ACD साहब और डिप्टी कमिश्नर तक की बात पहुंचाना चाहता हूं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन में आज वेरीनाग के ऊपर कोई 3 किलोमीटर ऊपर जंगल में गया। वहाँ एक जो पिछले ज़माने में उसको नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है, उसको वहाँ पर जो मेडिसिन्स बनती है, मतलब चाहे डायबिटीज़ हो, कोई कार्डियक पेशेंट हो वगैरह वगैरह, वहाँ पर जो मेडिसिन्स बनती है, मेडिसिन बना के वहाँ पर मेडिसिन्स बनाते और फिर आगे सप्लाई भी करते। आज पहली बार हमने देखा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर नज़र पड़ी। मुझे उम्मीद है कि उसमें वो काफ़ी डेवलपमेंट करे। मैंने वहाँ पर पाया, मैं एक रास्ते में एक गुजर घर देखा मैंने, जो दिल्ली सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ख्वाब है कि हर घर तक PMAY पहुँचना चाहिए। मैंने एक वहाँ पर एक ट्राइब की एक लेडी देखी जिसके घर में अभी बिजली भी नहीं है और जिसके घर में अभी तक PMAY भी नहीं है। तो सिटी कंसर्न ने बात की और उनको फोटोग्राफी भेजा। कहने का मतलब है यही कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है डूरू वेरीनागरी, हमने कोई 900 साढ़े 900 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए हैं PMAY में। जो जिनके घरों को, जिनके पास मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, टीन शेड में रहते थे, उनको ये शेड हमने दिए अंडर द PMAY। उसमें से मैंने म्यूनसिपैलिटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमने कहा कि हमारी म्यूनसिपैलिटी किसी गरीब के घर यहाँ नहीं आने की ज़रूरत है। हमारी म्यूनसिपैलिटी गरीब का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उस गरीब के दरवाजे तक पहुँचेंगे ताकि उस गरीब को पता चले कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होते क्या है। क्योंकि बड़े लोगों को पता है स्कीम्स के बारे। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, मगर हमने कोशिश की जिन लोगों को, जो बेचारे गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास ये सिस्टम नहीं है, पता नहीं है, उनको हम आगे उनके पास पहुंचे और म्यूनसिपैलिटी के लोग वहां पर गए, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके PMAY में 950 करीबन 5 करोड़ की पेमेंट अभी तक हमने छोड़ी। और कल भी हमारे 200 बेनिफिशियरी जिनकी 3rd फेज पेमेंट पे है, कल DC ऑफिस के जो हमारे प्लानिंग सेक्शन है उन्होंने वेरिफिकेशन की, उनको हम 2-4 दिन में पैसा रिलीज़ भी करेंगे। उसके अलावा जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जो हमारा IHHL प्रोग्राम था, SBM का प्रोग्राम, उसमें कोई 1000 से ज़्यादा हमने जितने भी, मतलब जिनके पास हाउस होल्ड, जिनके पास वाशरूम्स नहीं थे, पहले जो खुले में जाते थे शौच करने के लिए, उनको हमने कोशिश की कि उनको हम वाशरूम दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज डूरू वेरीनाग में किसी जगह ऐसा नहीं पाओगे खुले में कोई शौच कर रहा है या किसी के पास बाथरूम नहीं है। सबके पास अपनी अपनी जगह आज बाथरूम्स है। डूरू टाउन को लेके आपके क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, सबसे पहले जो भी प्लान DPRs आप बनाओगे ये फ्यूचरिस्ट प्लान होनी चाहिए। जैसा कि
आज मैं इस कुर्सी पे हूँ, कल दूसरा कोई भी हो सकता है, मगर मुझे ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जो हमारी जनरेशन है उन तक वो पहुँचे। जैसे हमारा अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड है। अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड कासिम साहब के ज़माने में बना है, तब से एक गाड़ी यहाँ पर चलती थी, आज हज़ारों की गाड़ियाँ चलती है। इसकी जो वाइडनिंग का मसला था, पिछली सरकारों ने काफ़ी दिल्ली तक पहुँचाया, बदकिस्मती के साथ नहीं हुआ। फिर से हमने कोशिश की, जो हमारे MOS यूनियन मिनिस्टर फॉर PWD उनके पास मैंने बात पहुँचाई, और जो हमारे कंसर्न जो इनके प्रोजेक्ट विंग के इंजीनियर्स उनसे बात, भारतमाला के तहत हमने इसका DPR सबमिट किया है। और उसके अलावा जो हमारे जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन होती है, जैसे हमने आज से स्टार्ट किया है कि जो पुल हमने इरेक्ट किए PDD डिपार्टमेंट कलर करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे ब्रिजेस है वो ब्रिज ख़राब हो चुके हैं, उनकी ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग और ऑर्नामेंटल लाइट्स लगा रहे हैं, हम स्टार्ट हो गया। उसके अलावा जो रिट्रो हम कहते हैं, रिट्रो रिफ्लेक्टेड बोर्ड, हम कोई रूरल एरिया से आता है कि उसको पता नहीं होता है कि मुझे किस ऑफिस में जाना है, आप बाहर देख रहे हो कि उनके लिए हर ऑफिस के लिए हमने बोर्ड तैयार किए। कल से हर ऑफिस में बोर्ड, साइन बोर्ड लगेगा रिट्रो रिफ्लेक्टेड, अगर कोई भी आएगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे किधर जाना है। तो उसके अलावा तो हमारा एक मॉडल हॉस्पिटल है, जिसकी मतलब आज तकरीबन 1000-2000 पेशेंट्स वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर हमारी सर्जरी होती है, गैनी सेक्शन में होती है, पीडियाट्रिक सेक्शन भी है, पैथोलॉजी सेक्शन भी है, और आजकल आर्थोपेडिक सेक्शन भी है वहाँ पर। मैं वहाँ के जो हमारे CMO है कंसर्न, उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जो कंसर्न मेडिकल स्टूडेंट, उसको मुबारक पेश करना चाहता हूँ। जो सर्जरियाँ नहीं होती थी, आजकल वहाँ पर सर्जरी होती है। यहाँ से रामबन से लेकर बानेहाल, कोकरनाग से लेकर इस मॉडल अस्पताल में पेशेंट। मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि गवर्नमेंट प्लानिंग सेक्शन को कि हम वहाँ पर ओवरहेड फुट ब्रिज बनाएंगे। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हम वो पैसा दे रहे हैं, हम वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बना के नीचे जो पेशेंट्स आएंगे वो ऊपर से नीचे तक स्टेडियम में जाएंगे, क्योंकि जो बीच मॉडल हॉस्पिटल वाला एरिया है वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। ये फ्यूचरिस्ट प्लान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आएगा, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में वो आएगा, हम करेंगे बात। उसके अलावा फिर हम व्यू पॉइंट्स बनाने जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन। हम वेरीनाग में हमने मतलब कोशिश की एक वुमेन्स एम्पावरमेंट, जिसको हम कहते हैं कि हर वक्त हम कहते हैं कि यंगस्टर्स यूथ स्कूल आए, यूथ क्लब्स बनाए, बाकी चीज़ें बनाए, मगर जो बेसिक गवर्नमेंट की डायरेक्शन है आज की वुमेन्स एम्पावरमेंट, जैसे 33% रिजर्वेशन चाहे असेंबली में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे किसी और जगह पे उनको मिलती है। इसी तरीके से हमने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेरीनाग में तैयार किया है, जिसको हमने प्योरली वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए रखा है। वहाँ हम वो टेंडर आउट करने जा रहे हैं, तैयार हो रहा है। वो हम जो अपनी हमारी बहनें वहाँ पर उनको देंगे, सब्जेक्ट कि वो वहाँ पर बहन ही बैठे, न कि कोई ऐसा करे कि फिर मर्द वहाँ पर कहीं नहीं होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जितने भी शॉप्स बनेंगे जो हमारी वेरीनाग की बहनें, उनको हम देंगे, कोशिश कर रहे हैं। MC डूरू वेरीनाग जो है 3 सालों से नंबर 1 आ रहे हैं, इसका क्या कारण है कि बाकी जो मतलब MCA है हमारे कश्मीर में, उनसे ये हटके क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे कि जो ये नंबर 1 आ रही 3 सालों से? देखिए, हर वक्त ये इंसान को सोचना चाहिए, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, फादर ऑफ टाउन हूँ, अगर आप देखोगे फर्स्ट सिटीजन होता है प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी, ये फर्स्ट अपने डोमेन में होता है, और उसका प्रोटोकॉल भी होता है एट पार DM। मगर वो प्रोटोकॉल हम छोड़ के लोगों के बीच बैठते काम करते हैं। मुझे इसमें कमी नहीं होती है कि मुझे पटवारी के पास ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है, मैं DC के पास जाऊंगा तो DC को डायरेक्ट करो, DC उनको डायरेक्ट करेगा SDM के पास, मैं सीधा पटवारी के पास जाता हूँ, मुझे ये कागज़ दीजिए बना के मैं DC साहब के पास ले जाऊँगा। मैं सीधा एग्जाम और चीफ इंजीनियर के पास नहीं जाता हूँ, मैं JEs के पास जाता हूँ, मुझे ये टेंडर आउट, मुझे एस्टिमेट का बना के दीजिए, ये गवर्नमेंट को सबमिट कीजिए, टेंडर आउट कीजिए। मैं जितने भी हमारे सैनिटेशन के स्टाफ है, मैं उनको फ्रेंडली एक भाई समझता हूँ, मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कभी मैं उनका आपका ऑफिसर हूँ, मैं उनके पास सैनिटेशन में भी जाता हूँ, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ। जब आप ज़मीनी सतह पर ग्रास रूट लेवल पर काम करोगे, समझो आप कामयाब हो। अगर आपको मन में, दिल में कोई ईगो पैदा हो गया, आप कामयाब नहीं हो। जब आप समझोगे कि मैं इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे लोगों का काम करना है, लोगों तक पहुँचाना है, तब आप नीचे जो अफसर लोग हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे JEs हो, चाहे कोई नीचे वाले अफसर, उनसे तालमेल रखो। जब हम भले बड़े प्लेटफार्मों पे जाते हैं,
बड़े बड़े फार्मों पर भी डायरेक्ट डीसी साहब के पास में जाऊंगा, मुझे ज़मीन ज़रूरत है, या मुझे वो कंसर्न जो नीचे वाले अफसर हैं उनको डायरेक्ट करेंगे। मगर फिर भी मुझे नीचे वालों को, जब नीचे वाली से मैं जाऊंगा कि मुझे ये काम है, मुझे ये करके दो, उससे आसानी पैदा होती है। मेरा कंसर्न R&B विंग है, R&B काजीगुंड, मेरी जेईज है, जेईज को यहाँ पर बुला के सीधा काम पे जाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, कल हमने ब्यूटिफिकेशन ऑफ ब्रिज बनाया, मैं 8:30 बजे खुद वहाँ पर खड़ा था, खुद वहाँ पर मैंने खुद वहाँ के जो बिजली के इंस्पेक्टर है उसको कहा कि प्लीज़ हमें ये कनेक्शन दीजिए, हमें वेल्डिंग करनी है इसमें, ये हमें दीजिए। अब मैं कहाँ AEE को पहले ढूंढूं, तब तक मुझे 2 साल लगेंगे। इसलिए बेटर टू ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट लेवल वर्क्स को, डेवलपमेंट को आपको आगे चलाना है, तब ग्रास रूट लोगों से और ग्रास रूट लेवल अफसरों से आपको बात करनी चाहिए। तभी अल्हम्दुलिल्लाह डूरू वेरीनाग सीरियल नंबर 1 पे है अभी तक, म्यूनसिपलिटी सीरियल नंबर जम्मू कश्मीर में। और मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन दी। उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, हमारे डायरेक्टर महतरमा मिस महतरम मासूम जो खुद 24 घंटे लगे हैं काम में, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो, चाहे PMY की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो। उसके अलावा जो हमारा इस वक्त जो पॉपुलेशन है, डूरू वेरीनाग की सबसे बड़ा, अनंतनाग के बाद सबसे बड़ा टाउन है। इस वक्त 30,000 से ऊपर पॉपुलेशन है हमारे डूरू वेरीनाग की। सैनिटेशन के रिलेटेड हमने पूरी कोशिश की कि हम डूरू वेरीनाग को साफ रखें। इसमें लोगों ने भी कोऑपरेशन की, हर घर को हमने डस्टबिन्स दी, उनके पास डस्टबिन्स पहुँचाए, ड्राई एंड वेट। और 1-2 वार्ड हमें पेंडिंग है, ला कर रखे देंगे। उसके अलावा पॉलीथीन बैन करने के लिए हमने 4000 बैग खरीदे, हर घर को देंगे कि पॉलीथीन बैन होना चाहिए, आपको जो सामान लाना चाहिए इसी बैग में। उसके अलावा जिसको हम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, GIS, MIS एंड GIS में हमने हर बोर्ड घर में साइन बोर्ड्स लगवाए कि एज पर टोपोग्राफी कि इस घर का नाम ये है, इस घर का नाम, इसका हाउस नंबर ये है। आइंदा आने वाले वक्त में जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है डूरू ऑनलाइन होगा पूरे, उसके साथ ये भी गवर्नमेंट देख रही है। और डिप्टी कमिश्नर साहब खुद इसमें मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ अनंतनाग में भी कि म्यूनसिपलिटी किस तरीके से काम करे। डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ खुद मॉनिटर कर रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले यही कहा कि अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जंगल में पैदल चला तो आपके पास आया। अगर हम वेरीनाग की बात करेंगे, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पे टूरिस्टों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि रोड जो हिली एरिया है, जैसे अगर हमें अपने कश्मीर की बात करें, यहाँ की जो यूथ है वो इसी पे डिपेंड होती है, तो उससे लेके आपके क्या प्लान्स है कि वो बूस्ट हो जाए वहाँ पे भी, जैसे बाकी जगहों पे, जैसे यहाँ पहलगाम, गुलमर्ग, बाकी जगहों पे टूरिस्ट जाते हैं कि वहाँ पे भी आए, ऐसे उससे लेके आपके क्या प्लान? सही बात है आपकी। जो 2014 से पहले वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसने काफ़ी अच्छा काम किया। 2014 के बाद जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्कुल ठप पड़ी है। एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है वेरीनाग में, मेरे ख्याल से वो इनविजिबल है, ना उनका कोई काम है, ना वो कुछ करते हैं। पिछले साल वहाँ पर 2 कंटिन्यू, पहले सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी आए थे, उसके बाद जो हमारे अरुण कुमार मेहता जी वो भी आए वहाँ पर, मैं था वहाँ पर। मैंने उनको बोला सर हमने यहाँ पर वेरीनाग में कोई 18 हट्स बनाए जिसमें TRCBs हैं, बाकी चीज़ अभी तक कील लगाने के लिए तरस रहे, खाली कील लगाना है और इनाग्रेशन करनी है। उसने मुझे उसी वक्त डायरेक्ट किया, तो मैंने फ़ोटोग्राफ्स उठा के उसको सबमिट किए। उसी वक्त उसने डायरेक्टर को, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म को, डायरेक्टर जो टूरिज़्म में डायरेक्ट किया, और वो खुद आए और उन्होंने वहाँ पर DPRs तैयार किए। TRC हमारा तैयार है, उम्मीद है कि इसी साल उसकी इनाग्रेशन होगी। रहा सवाल आपका पार्किंग का, ये सही बात है, जब तक टाउन नहीं बढ़ेगा, जब तक टाउन के लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, एक ही जगह हम सब कुछ नहीं बना सकते हैं। या तो डूरू वेरीनाग को डबल स्टोरी बनानी है तो फिर सब कुछ मुमकिन डेवलपमेंट है, या तो थोड़ा टाउन को हट के वाइड करना है। जैसे वेरीनाग, अगर वेरीनाग ही रहेगा, जब तक वेरीनाग को कागुंड में पार्किंग ना हो जाएगी, या किसी जगह और पार्किंग, लोग उसमें कॉपरेशन नहीं करेंगे, या डूरू के लोग कॉपरेशन नहीं करेंगे। हमारा एक बस अड्डा है डूरू में, और एक हम पार्किंग इन फ्रंट ऑफ मॉडल हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें हमने पैसा भी छोड़ा है, ब्यूटीफुल एक पार्किंग बना रहे, ताकि वहाँ की गाड़ियाँ जो यहाँ पर जामिंग हो रही है वो वहाँ पर रहे। हमारा अड्डा भी है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पार्किंग प्लाट बनाया है। अगर हमें ज़मीन आइडेंटिफाई हुई, डिप्टी कमिश्नर से बात करके, अगर वहाँ पर ज़मीन हमें आइडेंटिफाई हुई, आने वाले वक्त में हम बड़ी एक पार्किंग वहाँ भी बनाने जा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ
मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब, जो कि एमसी डूरू के चेयरमैन हैं, जिनका कहना है कि जो एमसी डूरू वेरीनाग है ये 3 साल से नंबर 1 पे है। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही नंबर 1 पे ही रहे और